हैं साइकियाट्रिस्ट और उनका क्या रोल होता है। बहुत सारे लोगों के बीच गलत धारणा है कि पेशेंट का ध्यान सही तरीके से नहीं रखा जाता है और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। हाय, आई एम नीलू, आई एम साइकियाट्रिक काउंसलर। आज के मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि एक साइकियाट्रिस्ट किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से वह पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। साथ ही एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि जब एक पेशेंट साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो क्या होता है। साइकियाट्रिस्ट के पास कोई भी पेशेंट आता है, अगर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या बहुत बेचैन है तो उस कंडीशन में तो पेशेंट से बात की नहीं जा सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो डॉक्टर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो उनके फैमिली मेम्बर से बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं और ताकि वो मेडिसिन खा के थोड़े स्थिर हो जाए, जो उनका एग्रेशन है, जो बेचैन है, थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद उन्हें 1-2 हफ्ते के बाद बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है, उनके फैमिली से भी बात की जाती है। इस तरह से जब हमें कोई फिजिकल बीमारी होती है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड या फिर कैंसर, तो उनका इलाज और मेडिसिन अलग होता है। तरीके से एक साइकियाट्रिस्ट पेशेंट से बात करके और उसके फैमिली मेम्बर से बात करके उसके सिम्टम्स का पता करता है और ये बताता है कि वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर या सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है और फिर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन और काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मेडिसिन से पेशेंट ठीक हो जाता है तो काउंसलिंग क्यों? तो वो इसलिए कि कोई तो ऐसी बात है या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा उसकी लाइफ में गुजरा है जिस कारण पेशेंट इस हाल में पहुंचा है, और जब तक वो बातें बाहर नहीं निकलेंगी पेशेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें मन में दबी रह जाती हैं और आज के टाइम पे बोलना हर कोई चाहता है बट सुनना कोई नहीं चाहता। तो हम काउंसलिंग के द्वारा पेशेंट की प्रॉब्लम को बाहर निकालते हैं और कई सेशंस चलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पेशेंट 2 या 3 मंथ में एकदम ठीक हो जाता है, टाइम लगता है। बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी थेरेपी स्टार्ट की जाती है। मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों साथ साथ चलती है। पेशेंट रिकवर करता है पर कुछ केसेस में मेडिसिन लंबे टाइम तक चलता है। अब मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगी जिससे आपको ये समझ आएगा कि सही टाइम पे इलाज नहीं कराने पर प्रॉब्लम कितनी बढ़ जाती है। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के पास गई जहाँ उसकी दूर की कज़न आई हुई थी कि वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। उसके गले में बहुत सारी माला थी, करीब वो 21 या 22 ईयर्स की होगी। और जब मैंने उसकी फैमिली से या अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या बात है तो उसने कहा कि उनकी फैमिली का कहना है कि उसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, तो वो तंत्र मंत्र के द्वारा उस लड़की का इलाज करा रहे हैं। तो मैंने जब उनसे कहा कि आप इसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं दिखाते, तो उन्होंने मुझे टालते हुए कहा कि नहीं ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कि जब वो लड़की ज़्यादा परेशान करती थी तो घर वाले उसे एक छोटी सी गोली देते थे और वो खाकर वो सो जाती थी। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बस डॉक्टर ने दिया है। बाद में जब मैंने देखा कि वो नींद की गोली थी और उस नींद की गोली को खाने की वजह से वो लड़की दिन भर सोई रहती थी और उठती थी, खाती थी, फिर सो जाती थी, जिसके कारण उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा गेन हो गया था और जिससे उसको चलने में भी बहुत कहीं आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और वो घर तक ही सीमित रह गई थी। उसे बाहर जाने से ऐसे ही डर लगता था और जब उठती थी, जब उसके ऊपर नींद का असर थोड़ा कम होता था तो वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगती थी, एक बात को लेकर जिद करने लगती थी और घर वाले उसे इस चीज़ को लेकर डांटते थे, मारते तक थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली और ये सारी चीज़ें उसके साथ 10 साल से हो रही थी मतलब। और जब उनके फैमिली मेम्बर को बहुत सारे लोगों ने पहले भी समझाया कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, वो उस पर एग्री ही नहीं थी। उन्हें लगता ही नहीं कि उनके फैमिली उस लड़की को कोई प्रॉब्लम है। उन्हें लगा कि नहीं, उनके ऊपर कुछ कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
या तो उनके घर में या तो उनके चारों तरफ, या आपने भी देखा होगा कि कुछ पेशेंट सिर्फ सही इलाज नहीं होने के कारण वो ऐसे लाइफ जी रहे हैं। कई बार आपने अपने आसपास भी देखा होगा, लोग ऐसी रोड पे घूम रहे हैं बिना कपड़ों के, अजीबोगरीब। वो इस कंडीशन में क्यों पहुंचे कोई नहीं जानता, और ना ही शायद उनका किसी ने इलाज कराया। टाइम पे साइकेट्रिस्ट बहुत हैं, काउंसलर बहुत हैं, और इनके पास ज़्यादातर सिर्फ हाई फाई फैमिली के लोग ही जाते हैं। एक मिडिल फैमिली और एक गरीब फैमिली पहली बात तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरी बात वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उसकी फैमिली मेम्बर को ये प्रॉब्लम है, और जब तक वो एक्सेप्ट करते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, फिर उस चीज़ को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रहा हो और कुछ